दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, आगरा में करणी सेना ने जिस तरह से उत्पात मचाया वह किसी भी दृष्टि से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विरोध करना तो हो सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यदि हथियार लहराए जाएं तो यह एक साजिश लगने लगती है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन की इजाज़त किस कीमत पर दी? क्या लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो और अधिकारियों को करणी सेना के ऐसे विरोध प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो और अधिकारी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हाईकमान यह चाह रहा था कि यह विरोध प्रदर्शन हो? यह विरोध प्रदर्शन तो कतई नहीं कहा जा सकता, इसे धमकी प्रदर्शन कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, ज़्यादा उचित होगा। इस विरोध प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी भी दी गई। यह धमकी चुपचाप नहीं दी गई, गुपचुप तरीके से नहीं दी गई, बाकायदा कैमरे पर यह धमकी दी गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन में अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले शख्स पर कोई कार्रवाई होगी या फिर इस मामले को दबा दिया जाएगा? दोस्तों, राणा सांगा किसी एक जाति के योद्धा नहीं थे, किसी एक जाति के व्यक्तित्व नहीं थे। वे पूरे भारत के योद्धा थे, वे पूरे भारत के व्यक्तित्व थे। हम किसी भी बड़े व्यक्तित्व को किसी एक जाति तक सीमित क्यों कर देते हैं? रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा है वह कुछ उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कहा है, लेकिन रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर गलती कर दी। किसी भी कीमत पर राणा सांगा को गद्दार नहीं कहा जा सकता। इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए रामजी लाल सुमन के व्यवहार को ठीक नहीं ठहराया जा सकता। अगर वे चाहते तो इस मामले को माफ़ी मांगकर खत्म कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से पूरी समाजवादी पार्टी उनके इस बयान का बचाव करने लगी, उससे मामला और गंभीर हो गया। किसी इंसान की जुबान से जब कोई बात निकल जाती है, जब कोई बात बाहर आ जाती है, तो फिर वह बात व्यक्तिगत नहीं रह जाती, फिर उसका स्वरूप सामाजिक हो जाता है। इसीलिए जनप्रतिनिधियों को सोच समझकर बोलना चाहिए। दोस्तों, सवाल यह भी है कि राणा सांगा के इस अपमान पर केवल करणी सेना की भावनाएं ही क्यों आहत हुई? क्या राणा सांगा के अपमान के मुद्दे पर आगरा में हुए शक्ति प्रदर्शन के पीछे किसी का हाथ है? अगर सरकार के विरोध में कोई और इतना बड़ा प्रदर्शन हथियार लहराते हुए होता तो क्या सरकार द्वारा उसे करने दिया जाता? तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी यह चाह रही थी कि यह विवाद चलता रहे ताकि उसके निहित स्वार्थों की पूर्ति होती रहे? सवाल बहुत हैं, लेकिन क्या कोई भी पक्ष इन सवालों को हल करना चाह रहा है? जाहिर है कि अगर किसी भी बात का हल निकालना चाहें, किसी भी बात को हल करना चाहें तो हल निकल सकता है, लेकिन इस समय हल निकालने से ज़्यादा ध्यान विवाद बनाने पर है। इसीलिए इस मुद्दे पर जानबूझकर विवाद बनाया जा रहा है, लेकिन इस विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग और राजनीतिक दलों के नेता भी इस मुद्दे पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं।
सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम पहले ही यह टिप्पणी कर चुके हैं कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर लगातार राजनीति क्यों हो रही है और क्यों अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, क्यों संगीत सोम जैसे नेताओं के बयानों पर इतनी महत्वपूर्ण तरीके से, इतने गंभीर तरह से चिंतन हो रहा है। इस दौर में जाति को अपना गौरव मानने की परंपरा को बल मिल रहा है, लेकिन प्रगतिशील दौर में यह परंपरा हमें पीछे की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, अगर हम इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस योद्धा पर टिप्पणी की गई है, जिस योद्धा पर रामजी लाल सुमन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वह हमारी जाति का है, तो इससे हमारा जातीय बोध ही पुष्ट होता है। एक जाति पर आधारित रैली में यदि हथियार लहराए जाएंगे तो इससे हमारी हिंसक जातीय भावना ही प्रदर्शित होगी। महान योद्धाओं और महान लोगों को किसी एक जाति का मत बनाइए, ऐसे लोग सभी जातियों के गौरव होते हैं, ऐसे लोग पूरे भारत का गौरव होते हैं। महान लोगों को एक जाति तक सीमित कर उनकी स्वीकार्यता संकुचित मत कीजिए, उन्हें पूरे भारत तक फैलाकर उनकी स्वीकार्यता फैलाइए। राणा सांगा पर अब हिंसक विचारों की लड़ाई बंद कीजिए। राणा सांगा के मुद्दे पर कानून को हाथ में लेने वाले लोगों से भी सरकार को शक्ति से पेश आना चाहिए। इस देश को गृह युद्ध में मत झोंकिए। अपने स्वार्थ के लिए देश को हिंसा की तरफ ले जाने वाले लोग न तो किसी योद्धा का सम्मान करते हैं और न ही उस योद्धा की विरासत की उन्हें कोई चिंता है। जाति के आधार पर इस देश को विघटित होने से बचाइए। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।